नमस्कार साथियों एवं प्यारे प्यारे बच्चों। कलरव कक्षा 5 पाठ 16 विजय पथ। ये बहुत ही अच्छा संदेशप्रद और हर बच्चे को, और मैं तो कहता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। वैसे तो सुनते हैं, लेकिन आज हम फिर सुनेंगे अपने पाठ के माध्यम से, बहुत ही रोचक ढंग से। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी का बटन भी दबा दो, क्योंकि यही तो एक ऐसी जगह है जहां पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी पाठ और कविताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। कछुआ और खरगोश में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते और खेलते। एक दिन खरगोश ने कछुआ से कहा, मित्र, क्यों ना एक दिन हमारी तुम्हारी दौड़ हो जाए। देखिए, एक कहावत है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। तो कछुआ से कहा किसने? खरगोश ने। क्यों कहा? इसलिए कहा कि खरगोश ये जानता था कि अरे दौड़ होगी तो जीतूंगा तो मैं तैयार हूं। कछुआ बोला। अरे भाई, कछुआ ने भी कह दिया मैं भी तैयार हूं। दोनों ने अपने साथियों को बुलाकर दौड़ का रास्ता और गंतव्य यानी कि जहां तक दौड़ना, स्थल तय किया। फिर एक निश्चित दिन पर दौड़ की घोषणा हुई। दौड़ के दिन की घोषणा होने पर खरगोश एकदम निश्चिंत था। उसे पूरा विश्वास था कि कछुआ उससे दौड़ जीत ही नहीं पाएगा। उधर कछुए ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। भाई, हर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, एक रणनीति बनानी पड़ती है। वह दौड़ जीतने को लेकर योजना बनाने में जुट गया। दौड़ के लिए निश्चित दिन पर कछुआ और खरगोश निर्धारित स्थान पर दौड़ के लिए उपस्थित हुए। गिलहरी ने सीटी बजाकर दौड़ प्रारंभ की। कछुआ धीरे धीरे चला, जबकि खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ बहुत आगे निकल गया। एक पेड़ के पास पहुंचकर खरगोश ने, ये देखिए, ये कछुआ है और ये खरगोश है, ये पेड़ है, ये पक्षी उड़ रहे हैं, यहीं कहीं गिलहरी बैठी होगी, और देखिए खरगोश सो रहा है पेड़ के नीचे। फिर क्या हुआ? खरगोश ने सोचा कि ऐसा करो, कुछ देर आराम की जाए। तो कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा, क्यों ना मैं थोड़ी देर पेड़ की छाया में आराम कर लूं। उसे विश्वास था कि कुछ देर के बाद वह तेज रफ्तार में दौड़कर अपने गंतव्य स्थान तक कछुआ से पहले ही पहुंच जाएगा। खरगोश पेड़ की छाया में बैठ गया। मंद मंद पवन बह रही थी। पेड़ पर चिड़ियां चहचहा रही थी। ऐसे सुहावने वातावरण में खरगोश को नींद आ गई। उधर कछुआ अपनी मंद गति से लगातार गंतव्य की ओर चलता रहा। ये देखिए, ये रास्ता कहीं, ये रास्ता आया, ये विजेता। हाँ, गंतव्य स्थान पर पहुंचकर कछुए ने इधर उधर देखा। उसे खरगोश कहीं दिखाई न दिया। उधर खरगोश की नींद खुली तो उसने गर्दन घुमाकर दूर तक देखा। उसे कछुआ कहीं दिखाई नहीं दिया। अरे, अभी कछुआ यहां तक पहुंचा ही नहीं। खरगोश ने सोचा और गंतव्य की ओर तेजी से दौड़ चला। गंतव्य स्थल पर पहुंचकर देखता है कि कछुआ वहां पहले से ही मौजूद, और उसे तमाम जानवर मालाएं पहना रहे। ये देखिए, सभी जानवर मालाएं पहना रहे। किसको? खरगोश, कछुआ को। और खरगोश ये दौड़ता हुआ अब आ रहा। का बरसा जब कृषि सुखान है। अब दौड़ने से फायदा भी क्या जब कछुआ रेस जीत चुका। प्यारे बच्चों, हमेशा लगातार आप कोई भी काम धीरे धीरे करें। आपकी गति, आपकी स्पीड ठीक नहीं, कोई बात नहीं। आप अधिक याद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे प्रतिदिन कुछ न कुछ याद करिए, तो निश्चित ही परीक्षा होने तक आप बहुत कुछ याद कर लेंगे। खरगोश हार गया, कछुआ जीत गया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि स्लो एंड स्टडी रन विन्स रन, यानी कि जो धीरे और लगातार दौड़ते हैं, चलते हैं, वो रेस जीत ही जाते। पाठ में आए कठिन शब्दों को छाटिए, उनका अर्थ शब्दकोश से ढूंढिए। खरगोश ने कछुआ से क्या कहा? चलो दौड़ हो जाए। दौड़ के लिए क्या क्या निर्धारित किया गया? दौड़ के लिए क्या क्या निर्धारित किया? पेड़ के नीचे पहुंचकर खरगोश ने क्या सोचा? पेड़ के नीचे पहुंचकर खरगोश ने सोचा कि चलो कुछ देर आराम कर ली जाए। दौड़ में कौन जीता और क्यों? क्योंकि कछुआ जीत गया, क्योंकि वो चलता रहा और खरगोश बैठकर आराम करने लगा।
कछुए के जीतने पर बहुत से पत्रकार उसका इंटरव्यू लेने पहुंचे। कछुए ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। तो क्या 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 कहा होगा, आप अनुमान लगाइए, कल्पना करिए। अगर ये दौड़ अगली बार हो तो क्या परिणाम होगा? अगली बार होती तो इस बार खरगोश नहीं सोएगा। क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि कछुआ भी दौड़ जीत सकता है। तुम्हारी कलम से दौड़ के अगले दिन सभी समाचार पत्रों में उस दौड़ की खबर छपी और सभी ने आनंद लिया। चलिए आप भी आनंद लीजिए, कहानी को सुनिए और इससे कुछ शिक्षा लीजिए और अपने जीवन को संवारिए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई कविता के साथ, नए पाठ के साथ, या फिर किसी नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।